राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। भनिति मूर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिल मनहु सुराती। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, भनित यानी मेरी कविता रामचरितमानस, इस पर भगवान शिव की कृपा है। किस प्रकार कृपा है कि जैसे सुराती अच्छी रात्रि में, अच्छी रात्रि क्या होती है, शुक्ल पक्ष की रात्रि को अच्छी रात्रि कहते हैं, जिसमें शशि समाज, चंद्रमा पूरे समाज के सहित प्रदीप्त होते हैं, दिखाई देते हैं, उनका प्रकाश चारों ओर फैलता है। यानी शुक्ल पक्ष की रात्रि में चंद्रमा अपने पूरे समाज के सहित विराजमान रहते हैं। चंद्रमा दिखते हैं फुल पावर में, पूरी छटाओं के साथ, पूरी किरणों के साथ, साथ में रोहिणी नक्षत्र, शुक्र नक्षत्र, मंगल नक्षत्र, पूरे तारागण दिखते हैं, हर चीज़ प्रकाशित होती है। ऐसी रात्रि में भगवान शिव की कृपा है मेरी कविता के ऊपर, इसलिए मेरी कविता अच्छी है और अच्छी बनेगी। बाबा अपने रामचरितमानस का, अपने काव्य की तुलना रात्रि से कर रहे हैं। जैसे रात्रि में कई दोष होते हैं, सबसे बड़ा दोष अंधकार का होता है, लेकिन वो अंधकार का दोष भगवान शिव की कृपा से दूर हो गया। ऐसे दूर हो गया कि मानो तो मेरी कविता में चंद्रमा पूरे समाज के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा भोले बाबा के मस्तक पर तो बैठ विराजमान है। तो इस प्रकार मेरी कविता भगवान शंकर की कृपा से प्रकाशित हो जाएगी, सबको अच्छी लगेगी। अब बाबा क्या कहते हैं, जे यही कथहि स्नेह समेता, कह सुनि हैं समुझ सचेता, होय हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब बाबा ने थोड़ा सा विषय बदला कि जो लोग इस कथा को स्नेह यानी प्रेम से, प्रेम पूर्वक और सचेता माने ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे, उनको क्या होगा कि होंगे रामचरण अनुरागी। धीरे धीरे उनका भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग प्रेम बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या होगा कि कलिमल रहित सुमंगल भागी, जो कलयुग का प्रभाव है उनके ऊपर नहीं पड़ेगा और वो कलयुग के प्रभाव को पार पा करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, उनका मंगल हो जाएगा, सुमंगल हो जाएगा। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया है, ये बाबा का आशीर्वाद है कि इस रामचरितमानस को, इस राम कथा को जो व्यक्ति बड़े ध्यान से प्रेम सहित पढ़ेगा, औरों को सुनाएगा, या जो नहीं पढ़ सकता है वो बैठ के सुनेगा, औरों के मुख से, वक्ताओं के मुख से सुनेगा, उसको भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा और कलयुग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको उसका मंगल ही मंगल होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। हुआ भी ऐसा ही है। जिन जिन ने कथा सुनी है उनका उद्धार हुआ है। देख लो कलयुग में कितने साधु संत हुए हैं। सभी साधु संतों ने राम कथा को सुना है तो राम जी के चरणों में उनका अनुराग बढ़ा है और वो इतने पहुँचे हुए संत हुए हैं कि उन्होंने लोगों का कल्याण ही कल्याण किया है। तो इस प्रकार बाबा ने रामचरितमानस का महत्व बताया है कि इसको सुनने से, पढ़ने से क्या होगा क्योंकि इस पर भगवान शिव की कृपा है। बाबा उसी बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सावर मंत्र जो भगवान शिव के मुख से निकले तो उनमें कोई काव्य का गुण नहीं है, फिर भी उनका प्रभाव पड़ता है, वो लोगों के दुख दर्द को दूर करते हैं। इसी प्रकार ये रामचरितमानस भगवान शंकर के मुख से निकला है, पार्वती माता ने सुना है, तो इस पर शिव पार्वती की कृपा है। इससे पार्वती के मुख से निकला है, इसके सावर मंत्र की तरह इसकी एक एक चौपाई, इसका एक एक दोहा सिद्ध है और वो लोगों का कल्याण ही करेगा, किसी का अमंगल नहीं होगा इसको पढ़ने से। इसीलिए घर घर में श्री रामचरितमानस पढ़ा जाता है और हमेशा पढ़ा जाता रहेगा। और कई विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है और कई विद्वान इसकी व्याख्या करते रहेंगे, इसकी नई नई व्याख्याएँ पैदा होंगी। इसलिए बाबा ने ये आशीर्वाद दिया है कि भैया इस रामचरितमानस को तुम पढ़ो, तो इसके पढ़ने से तुम फलोगे, फूलोगे, समृद्धि को प्राप्त होगे
और तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।